एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज पुनः मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में जो टॉपिक रेगुलर बेस्ड पे मैं क्लास ले रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है ट्रेन। ये ट्रेन का आज आपका जो क्लास होगा 7th क्लास होगा, 7वां एपिसोड होगा। इससे पहले मैं 6 क्लास दे चुका हूं। तो आज के क्लास में मैं आप लोग को क्वेश्चन संख्या सगीर अहमद से 37 से लेकर आगे तक कराएंगे। इससे पहले मैं 36 तक क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं, और अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 37 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। अगर उसकी रफ्तार में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो वह उतने ही दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेगी। इस समय रेलगाड़ी की रफ्तार कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? आपका जो चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में तय करता है। ए और बी स्टेशन के बीच की जो दूरी है उसको 48 मिनट में तय करती है। ठीक है, अगर उसकी रफ्तार में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी कर दी जाती है, उसकी रफ्तार अगर भी होगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो आप 45 मिनट में पूरी करती है। तो रेल की रफ्तार आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो मान लिया जाए कि दूरी तो आपका सेम होगा, आपका चाल पे डिपेंड करता है समय। अगर आपका समय ज्यादा है तो चाल कम होगा, अगर स्पीड से चलते हो तो समय कम लेता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दूरी को बराबर किया जाता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और यहां हो जाएगा v + 5 × 45। अब देखिए, इसको कैंसिल कीजिएगा। अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो 16 × 48, और ये कैंसिल 15 × 45। ये 16 भी बराबर 15 भी + 15 × 5 = 75। दोनों का डिफरेंस भी बराबर 75 हो जाएगा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन संख्या दिया गया है ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 38। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी नोट करता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर हो तो दूसरी गाड़ी की लंबाई निकालना है। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, और चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। यह नोट करता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। इस लड़का को 9 सेकंड में पार कर जाता है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर है, इसकी लंबाई 200 मीटर है, तो इसकी गति आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप सोचिए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, लेकिन चाल में आपका विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। ठीक है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय आपका 9 सेकेंड दिया गया है, और दूरी आपका 200 मीटर हो जाएगा, और चाल आपका जुटेगा तो 30 + v हो जाएगा, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया गया होगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, यहां से चाल बराबर आप निकालिएगा 30 + v बराबर, तो 200/9 हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड में होगा। इसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 9 × 18, 5 से कीजिएगा, 5 × 20, 40 वर्ग में। अब 30 + v जो आपका हो गया वह बराबर हो जाएगा 40 दूनी 80 के। तो v बराबर 80 में से 30 को घटाइएगा तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन संख्या 1 में दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा। यानी जब रेल में बैठे हुए लड़के को पार करता है तो उस रेल की लंबाई को नहीं जोड़ा जाता है जिस रेल में लड़का बैठा हुआ है, लेकिन अगर पूरे रेल को पार करता तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 39 देखिए क्या कहता है।
कहता है 150 मीटर लंबी यानी 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 20 सेकेंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। तो बताइए कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, और 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को वह 20 सेकेंड में पार कर जाती है, 20 सेकेंड में पार कर जाती है। तो उस रेलगाड़ी की गति जो निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो बताइए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो 150 और 450 को जोड़ेंगे तो आपका 600 मीटर हो जाएगा और समय आपका 20 सेकेंड हो जाएगा। 1 0 से 1 0 2 से कैंसिल करेंगे 30 बार में, तो 30 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर प्राप्त होगा, जो ऑप्शन संख्या 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है क्वेश्चन संख्या 40 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यदि एक रेलगाड़ी की पहिया जिसकी परिधि 4.2/7 मीटर है 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में लगाना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर एक पहिया चक्कर लगाएगा तो ये परिधि होता है, जैसे पहिया जो चक्कर घूमता होगा तो एक परिधि में 2πr, तो ये आपको 7 चक्कर लगाना है और जो चक्कर लगाता है वही आपका डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। तो 7 उसका परिधि जो दिया गया है 4.2/7, 7×28 और 2 आपका 30/7 दिया गया है और ये आपका मीटर में दिया गया है, ठीक है। और एक चक्कर में इतना दूरी हो जाएगा तो 7 चक्कर में कितना दूरी होगा, क्योंकि एक चक्कर में आपका हो जाएगा 30/7 मीटर, इसलिए 4 चक्कर में जो आपका कितना दूरी हो जाएगा तो 30/7 गुने 4 के 12 120/7 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 7 चक्कर है, 7 चक्कर है, 7 चक्कर 7 से गुना कीजिएगा, 7 से 7 तो आपका 30 मीटर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है समय आपका 4 सेकंड है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी आपका 30 मीटर, समय 4 सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिएगा तो 18/5 से गुना कीजिएगा, 3 से 6 से 6 5 30, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 से 9 दूना 18, 9 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर प्राप्त होगा, जो आपके ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन संख्या 41 देखिए। एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी गति 10 मीटर प्रति सेकंड है, इस गतियों का अनुपात ज्ञात करें। तो जैसे ही आपको अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे एक चीज माइंड में रखा कीजिए कि जैसे ही अनुपात पूछने का मतलब है दोनों का यूनिट्स इक्वल होना चाहिए। तो आपको एक रेल की गति जो दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और दूसरा रेलगाड़ी की जो गति दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो यह आपका रेशियो में इक्वल नहीं है। आपको रेशियो जब बनाना है तो ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले ये 45 गुना 5/18 से गुना कर दीजिए और ये आपका 10 हो जाएगा। 9 से 9 बचे 45, 9 दूना 18 और 5 से 5 दूना के 10, तो 5 और 2 दूना के 4, 5:4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 42। एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में हो जाती है। इसकी पहली गति क्या होगी? यानी कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटे में तय करती है। मान लिया जाए कि ये रेलगाड़ी है, बिना हुआ रुके हुए 8 घंटा में किसी दूरी को तय करेगी, लेकिन जैसे इसी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो पहले से कुछ न कुछ चाल से चलता होगा।
लेकिन अब उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी यात्रा 6 घंटा 40 मिनट में तय करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी गति पहले कितना किलोमीटर प्रति घंटा में था। ये 6 घंटा गुना 40 मिनट को घंटा में चेंज कीजिएगा तो 40/7 कीजिएगा। ठीक है, 1 जुड़े से 1 जीरो, 2 दूना 4, 3 दूना के 6, 6 18, 2 आपका 20/3 घंटा हो जाएगा। यहां से आप निकाल लीजिए दूरी को इक्वल करके। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल आपका भी है, समय 8 है। चाल आपका भी +5 हो जाएगा और समय 20/3 हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से देखिए 4 दूना 8, 4 × 5 20, और ये आपका 2 भी बराबर हो जाएगा 5 भी + 25/3, 3 दूना के 6 भी बराबर 5 भी + 25, दोनों का डिफरेंस आपका भी होगा, तो भी बराबर आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 43, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है कितने सेकंड में पार कर जाएगी। यानी एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और दूसरे की लंबाई 120 मीटर है, दोनों विपरीत दिशा में, 150 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, और दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, कितने सेकंड में पार कर जाएगी। एक की चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो आपसे क्वेश्चन 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबे एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, कितने सेकंड में पार कर जाती है। आपको समय निकालना है, तो बताइए। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 17, 25, 15, एक ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता है, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो ये बताइए इसका आंसर आप लोग ज्ञात कर पाइएगा कि जब तक इसका इस रेलगाड़ी की चाल और इस रेलगाड़ी की चाल पता नहीं रहेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर फॉर्मूला होता है L1 + L2 बटा V2 + V1। ये फार्मूला से निकलता है, क्योंकि विपरीत दिशा का फार्मूला आपका ये होता है। दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, दोनों की चाल को भी जोड़ा जाता है, लेकिन एक की चाल आपका दिया गया है, एक की चाल आपको नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा DI। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग याद कर सकते हैं DI, यानी डाटा में कुछ न कुछ अपर्याप्त मात्रा है, यानी गलत मात्रा दिया गया है, कुछ छोड़ा गया, इसलिए इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को मारने के लिए आप समझ गए होंगे DI का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में फॉल्ट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या जो आप लोग को 44 देख रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन कहता है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, 200 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। यह आपके पास ऑप्शन दिया गया है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस क्लास को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।